तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में आपको सेट यू दे रखा है 1 to 9, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है। आपको ये वेरीफाई करना है जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपको वेरीफाई करना है। ये दो, ये क्या होते थे, ये डी मॉर्गन के लॉ हैं, डी मॉर्गन लॉ, इनको वेरीफाई करना है। इस सेट पर कर लेते हैं भैया। फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। एलएचएस निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, एलएचएस में क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी में आपका 2 4 6 8 2 3 5 7, तो इसमें आ रहा है 2 3 4 5 6 7 8, ये आया ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़कर बाकी बचे एलिमेंट सेट यू में, एक 1 है और 9 है, तो ये आ गया 1 और 9। ठीक है, 1 और 9 आ गया आपका एलएचएस। अब आरएचएस देख लेते हैं। आरएचएस में आपका ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी एलिमेंट जो सेट यू में है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक है, ये मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला। अब इसका इंटरसेक्शन करना है बी के कॉम्प्लीमेंट से। अब मैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सेट बी देखेंगे, 2 3 5 7 आ रहा है, तो सेट यू में से 2 3 5 7 को हटाएंगे, तो देखते हैं क्या बच रहा है। 1 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। ओके, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, 1 आ रहा है, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9, 1 और 9 आ रहा है ना। कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 और 9। तो देखिए हमारा एल एच एस भी 1 और 9 है, आर एच एस भी 1 और 9 है, तो हम कह सकते हैं ये वेरीफाइड हो गई है ना, प्रूव्ड या वेरीफाइड। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने वेरीफाइड कर ली। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट प्रूव करना है। तो इसमें भी वही एलएचएस निकालते हैं, एलएचएस निकालते हैं। ठीक है, तो एलएचएस में क्या आएगा आपका, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, ए और बी का कॉमन पार्ट। ए और बी का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये आ गया 2। ठीक है, 2 को निकालना है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट सेट यू में, 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9। ओके, आरएचएस देख लेते हैं। आरएचएस में क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट को आपको यूनियन करना है। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। ए का कॉम्प्लीमेंट में पहले, ए का कॉम्प्लीमेंट में आएगा 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी एलिमेंट, तो आपका आ जाएगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ये हम इस क्वेश्चन में भी निकाल चुके हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट ये आ रहा है और बी का कॉम्प्लीमेंट ये आ रहा है, इनका इसमें करना है यूनियन। बी का कॉम्प्लीमेंट है 1 4 6 8 9, ये बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, इनका करना है यूनियन। अब देखिए इन दोनों का यूनियन करते हैं तो क्या आ रहा है, 1 3 5 7 9, 1 4 6 8 9, तो आपका आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे भी 1 3 4 5 6 7 देखिए, एल एच एस इजिकल टू आर एच एस, तो वेरीफाइड। ये क्वेश्चन में पूछा था, सेट यू दे रखा है, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, हमको ये वेरीफाई करना था। ये एल एच एस और आर एच एस बराबर आ गया, तो ये वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फिफ्थ में आपको वेन डायग्राम बनाना है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। तो मैं वेन डायग्राम आपको पहले ही बता चुका हूँ। वेन डायग्राम में आपका एक रेक्टेंगल होता है और उसके अंदर सर्कल्स होते हैं। तो रेक्टेंगल को मैं बनाऊंगा,
ये मैंने बनाया रेक्टेंगल। तो ये मैंने बनाया रेक्टेंगल, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है। इसके अंदर सेट है ए और बी, ठीक है। ये आपका है सेट ए, ठीक है, और ये आपका है सेट बी, ठीक है। ए यूनियन बी आपका क्या होगा, ये वाला पार्ट, दोनों सर्कल का पार्ट आपका होगा ए यूनियन बी। लेकिन हमको उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा इस पार्ट को छोड़कर बाकी पार्ट, ये वाला पार्ट। तो आपका ये जो पार्ट है, जो मैंने हाईलाइट किया है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बनाते हैं वही वेन डायग्राम। सेट ए ले लिया मैंने, ये सेट बी ले लिया। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए तो ये रहा अंदर वाला पार्ट, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा पूरा बाहर वाला पार्ट, ठीक है। बी का कॉम्प्लीमेंट होगा पूरा बाहर वाला पार्ट बी को छोड़कर, और उन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट। तो ये मैं पहले ए कॉम्प्लीमेंट बना देता हूँ मैं, ये ए कॉम्प्लीमेंट बना देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, सारा आएगा, सब कुछ आएगा ए को छोड़कर। ये भी आएगा, ठीक है। ए को छोड़ा है सर, बी ए का सर्कल है उसको छोड़ा है, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी वाले सर्कल को छोड़कर बाकी पार्ट, ये पूरा पार्ट, इसमें ए भी आएगा। सिर्फ बी पार्ट को छोड़कर बाकी बचा हुआ पार्ट आपका बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इन दोनों का निकालना है आपको इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पार्ट। देखिए इन दोनों में जो हाईलाइट किया है कॉमन पार्ट क्या है, ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों डायग्राम में कॉमन आ रहा है। तो देखिए आप, ये बाहर वाला पोर्शन पूरा कॉमन आ रहा है, ये बाहर वाला, दोनों सर्कल के बाहर वाला। तो हम कह सकते हैं जो फाइनल आंसर होगा वो किस तरह दिखेगा, ए बी यू यू। तो जो फाइनल आंसर होगा वो इन दोनों का कॉमन पार्ट होगा ये बाहर वाला पोर्शन, मतलब इन दोनों गोले को छोड़कर बाकी बचा हुआ। तो ये वाला पार्ट बचा हुआ जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ से देखिए, आपकी जो डिमॉर्गन लॉ जो फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपका इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, वो यहाँ पे आपका वेरीफाई हो गया, क्योंकि इसका बेन डायग्राम भी सेम बना है और इसका बेन डायग्राम भी सेम बना है। तो जो सेट में जितने भी लॉज होते हैं, जो भी आइडेंटिटी होती हैं, उन्हें हम बेन डायग्राम से इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो देख लेते हैं, ये मैं बना रहा हूँ सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का, कॉम्प्लीमेंट बाद में बनाऊंगा। ये आपका सेट ए, सपोज ये आपका सेट बी है। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया है ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट, जो कि रेड कलर से शेड किया है, ठीक है। अब निकालना है इस, ये जो पार्ट है इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको छोड़कर बाकी सब, ठीक है। तो उसका वेन डायग्राम फिर से यहाँ पे बनाता हूँ मैं। देखो मैं वेन डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं पर यहाँ से क्लियर समझ में आएगा हमको कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैंने इसमें निकाला ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट, ठीक है। अब निकालना है
ठीक है, जो कि ये है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको छोड़कर बाकी पूरा शेड होगा, इसको छोड़कर बाकी सब कुछ आएगा इसमें, बाकी सब कुछ आएगा। ये देखिए सब कुछ शेड आ गया, सिर्फ ये पार्ट खाली रहा है। तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसी का। वेन डायग्राम बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बताइए आपको क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट होता है उन दोनों का यूनियन। ये सेट ए, ये सेट बी। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए। ए का कॉम्प्लीमेंट होता है ए को छोड़कर बाकी सब। ठीक है, ये सॉरी, ये वाला पार्ट को छोड़कर, इस पूरे को छोड़कर बाकी सब ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी का कॉम्प्लीमेंट होता है बी को छोड़कर बाकी सब। तो ये सब आ जाएगा, बस बी को हाईलाइट नहीं करना, बी को शेड नहीं करना। ये देखो बी को छोड़कर बाकी सब मैंने कर दिया। अब निकालना है इन दोनों का यूनियन। यूनियन इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट। तो इसके सारे एलिमेंट सबसे पहले ये आपका आएगा इक्वल टू, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। अब देखिए, इसको मैं ब्लैक से शेड कर रहा हूँ। ठीक है, इसका सारा पार्ट और इसका सारा पार्ट, इसके सारे एलिमेंट, मतलब ये जो शेड है वो तो शेड करना ही है, उसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो वो उसको देख के शेड करना है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन डायग्राम के हिसाब से ये सब कुछ शेड हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आपको हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट में सब कुछ शेड हो गया, ये वाला पार्ट भी शेड हो गया, तो इसको भी कर दो शेड। ठीक है, अब बचा बचा क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है इस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के वेन डायग्राम का। अच्छा, यहाँ से भी क्लियर हो रहा है वेन की जो ए, ये वेन डायग्राम भी सेम है और ये वेन डायग्राम भी सेम है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ये भी डी मॉर्गन लॉ को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, यू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। सारे ट्राइंगल का सेट है यू। ठीक है, यू में सब ट्राइंगल है, हर प्रकार के ट्राइंगल है, हर टाइप के ट्राइंगल है। और सेट ए में है वो ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ट्राइंगल का वो सेट, मतलब वो ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा या 60 डिग्री से अलग होगा। तो सेट ए में, सेट ए क्या बता रहा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, वो सब ट्राइंगल्स विथ विथ एटलीस्ट वन एंगल, जिसका कम से कम एक एंगल 60 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 60। मतलब सेट ए में वो सब ट्राइंगल आएंगे जिसका कम से कम एक एंगल 60 नहीं होगा। मतलब एक एंगल 60 नहीं होगा, हो सकता है दो एंगल 60 नहीं हो, और हो सकता है तीनों एंगल 60 नहीं हो। अब इसका निकालना है आपको कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ध्यान से पढ़ते हैं फिर से। ए में वो सब ट्राइंगल आ रहा है जिसका कम से कम एक एंगल 60 नहीं है, हो सकता है दोनों एंगल 60 नहीं हो और हो सकता है तीनों एंगल 60 नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई ट्राइंगल नहीं आएगा इसमें जिसके तीनों एंगल 60 हो, क्योंकि गिवन ही है कि एक एंगल, कम से कम एक एंगल तो 60 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका अपोजिट खुद सोचिए। ट्राइंगल ए में, सेट ए में वो ट्राइंगल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 नहीं है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में वो सब ट्राइंगल आएंगे जिसके सारे एंगल 60 हैं। तो इसमें आएंगे ट्राइंगल्स
विथ ऑल एंगल इक्वल टू 60। जरा ध्यान से समझिएगा, फिर से बताता हूँ एक बार। ए में वो ट्राइंगल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 नहीं है। कम से कम एक एंगल 60 नहीं होने का मतलब है एक एंगल भी 60 नहीं है, या दोनों एंगल 60 नहीं है, या तीनों एंगल 60 नहीं है। वो सब ट्राइंगल इसमें आ रहे हैं। अब कौन से ट्राइंगल रह गए हैं? सिर्फ वो ट्राइंगल रह गए हैं जिसमें तीनों 60 हैं। सिर्फ इस सेट में वही ट्राइंगल रह गए हैं जिसके तीनों 60 हैं। तीनों एंगल जिसके 60 हैं उनको छोड़कर बाकी सब तो इसमें आए गए। तो हम कह सकते हैं जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा इसमें वो ट्राइंगल आएंगे जिसमें सारे एंगल 60 होंगे। तो आपका ए डैश जो है वो है। और जिस ट्राइंगल के एंगल सारे एंगल 60 होते हैं उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए डैश आपको हो जाएगा सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, आई होप समझ आया होगा। अगर कोई अभी भी डाउट है तो आप फिर से देखिए रिवाइंड करके, या कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू अगेन इन अ सिंपल वे। क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ठीक है भैया, ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। ये आपका सेट ए है, ठीक है। ऑब्वियसली ए का कॉम्प्लीमेंट आपका ये होगा, ए आपका ये है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये है। तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो सब कुछ शेड हो जाएगा, पूरा पार्ट शेड हो जाएगा, सब कुछ। तो पूरा सब कुछ मतलब यूनियन, तो इसका आंसर आएगा यू। फाई के कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन, हमको पता है फाई का कॉम्प्लीमेंट यू होता है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो है यू और ए का इन कॉमन पार्ट। यू और ए का कॉमन पार्ट क्या होगा? ये आपका यू है और ये ए है। यू और ए का कॉमन पार्ट ए ही आएगा, तो इसका आंसर होगा ए। ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, अच्छा, ए ये रहा, इसका कॉम्प्लीमेंट बाहर का पोर्शन रहा। इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट हो ही नहीं सकता कभी भी। अगर दो सेट आपके, एक सेट दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब वो दोनों सेट डिसजॉइंट हैं, उनमें कोई कॉमन एलिमेंट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फाई नल सेट। लास्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमको पता है फाई होता है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया फाई और ए का इंटरसेक्शन। फाई और ए का इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आपका सेट ए है, ठीक है, और आपका सेट एक फाई है। फाई में कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं और ए में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक सेट है जो नल है। नल और ए में कॉमन पार्ट नल ही आ रहा है, क्योंकि नल में कुछ नहीं होता, और ए में भी, ए का भी एक सबसेट होता है जो नल होता है। तो दोनों में हम कह सकते हैं नल सेट ही आएगा। तो यार यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.5 खत्म होती है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट में आप टाइम स्लॉट लिख दीजिएगा कि सर इस टाइम पर आपने क्या बोला वो समझ नहीं आया, तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और हो सके तो आपको पर्सनल कॉल भी कर लूँगा, वीडियो कॉल कर लूँगा समझाने के लिए। तो बस यार, कोई भी डाउट हो तो आप लिखिए, बने रहिए। और आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रहे हैं मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। बाय बाय।